गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के व्याकरण के लिंग इस घटक के बारे में देखेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? तो व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। व्याकरण में जाति को मतलब वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में भाषा के हिंदी भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। यहाँ पर नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर देखो, पहला उदाहरण है बंदर नाचता है। ये कौन से जाति का है? पुरुष जाति का, मतलब पुल्लिंग। और दूसरा यहाँ पर दिया है बंदरिया नाचती है। बंदरिया ये स्त्री जाति का है, इसलिए ये कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। शेर दहाड़ता है। शेर ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है शेर। और उसका स्त्रीलिंग क्या है? शेरनी दहाड़ती है। यहाँ पर उदाहरण है लड़का खेलता है। ये पुरुष, इससे पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर लड़की खेलती है, इसे लड़की इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए ये कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर है घोड़ा दौड़ता है, इससे घोड़ा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ा ये है पुल्लिंग और उसका उलट अर्थी स्त्रीलिंग घोड़ी दौड़ती है। इस पर यहाँ पर देखो एक उदाहरण है आदमी चलता है। आदमी इस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। और उसका उलट अर्थी औरत, आदमी का उलट अर्थी लिंग कौन सा है? औरत। तो औरत चलती है। औरत इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखो इन सारे उदाहरणों में बंदर, शेर, लड़का, घोड़ा, आदमी ये पुरुष जाति के प्राणी है, इसलिए ये सारे कौन से लिंग हो गए? पुल्लिंग हो गए। और स्त्रीलिंग में कौन आता है? बंदर या शेरनी, लड़की, घोड़ी, औरत, ये सब क्या है? स्त्री जाति का इससे बोध होता है, इसलिए ये कौन से हैं? स्त्रीलिंग है। संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों को 2 वर्गों में या 2 भागों में बांटा जा सकता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, नीचे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं विभाग अ और विभाग ब। विभाग अ में पुरुष जाति के उदाहरण है और विभाग ब में स्त्री जाति के उदाहरण है। यहाँ पर विभाग अ में पहला उदाहरण है मामा जी घर जा रहे थे। यह पुरुष जाति है, इसलिए ये पुल्लिंग है। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? उलट अर्थी मामी जी घर जा रही थी। दूसरा उदाहरण है बालक रो रहा था। ये पुल्लिंग का उदाहरण है और स्त्रीलिंग का बालिका रो रही थी। तीसरा उदाहरण है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी का उलट अर्थी, ये पिताजी कौन है? पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में माताजी अखबार पढ़ रही है। चौथा उदाहरण है शेर दहाड़ रहा है। उसके ये पुल्लिंग का उदाहरण है और स्त्रीलिंग में शेरनी दहाड़ रही है। छात्र पढ़ रहा है, ये पुल्लिंग का उदाहरण है छात्र। और लड़की को छात्र या हिंदी में क्या बोलते हैं? छात्रा पढ़ रही है, मतलब ये स्त्री जाति का इससे बोध होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो देखो यहाँ पर भी विभाग अ में मामा जी, बालक, पिताजी, यहाँ पर देखो मामा जी, बालक, पिताजी, शेर, छात्र ये पुल्लिंग के उदाहरण है। और यहाँ पर मामी जी, बालिका, माताजी, शेरनी और छात्रा ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है। तो इससे व्याख्या हो सकती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की इस प्रकार। पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं?
पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे कि बंदर, शेर, लड़का, घोड़ा, आदमी, ये उसके उदाहरण है पुरुष जाति के मतलब पुल्लिंग के। और स्त्रीलिंग की व्याख्या है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है बंदर या शेरनी, लड़की, घोड़ी और औरत। तो यहाँ पर पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। मतलब यहाँ पर कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन, गुण आदि के अनुसार पुल्लिंग और मतलब वस्तुओं को भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जा सकता है या विभागा जा सकता है। जैसे कि पुल्लिंग के उदाहरण यहाँ पर है शहर, मैदान, पत्थर, गांव, पहाड़, किला। और स्त्रीलिंग के उदाहरण है टहनी, किताब, घड़ी, कलम, नदी और डाली। मतलब यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के दिए हैं। पुल्लिंग के उदाहरण में पुत्र, भाई, राजा, नौकर, फूल, व्यक्ति, बर्तन, कागज, बगीचा, बाजार, सफर, मजा, कान, लालच, बाल, टिकट, पानी, क्षण, कारखाना, रास्ता, सफर आदि ये पुल्लिंग के उदाहरण है। और स्त्रीलिंग के उदाहरण में वस्तुओं में, जिसे वस्तुओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जिन वस्तुओं को, उन वस्तुओं में स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? बर्फ, चादर, आँख, दीवार, यात्रा, किरण, चादर, पोशाक, अग्नि, राह, पुस्तक, मेज, पेंसिल, नाक, लगन, कुर्सी, मेहनत, आवाज आदि ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है। यहाँ पर भी हमें अभ्यास करने के लिए नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची बताई गई है। विद्यार्थियों को ये सारे शब्द क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कि भाई ये शब्द यहाँ पर देखो, उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ। भाई ये क्या है? पुल्लिंग है। उसका स्त्रीलिंग क्या है? बहन है। दूसरा है ससुर, उसका स्त्रीलिंग क्या है? सास है। ये सारे शब्द विद्यार्थियों को अपने नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।